एक कोई दोस्त है जो डेंगू पॉजिटिव हुआ। तो उसने दूसरे दोस्त से सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि प्लेटलेट्स हफ्ते भर तक कम होगी तो लोड मत ले, उसके बाद में तू अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 1,20,000 हुई, वो थोड़ा डर में आया। उसने कहा लोड मत ले, ठीक हो जाए। तो दूसरे दिन 80,000 हुई, वो फिर टेंशन में आया। उसने कहा यार घर बताना पड़ेगा। उस दूसरे दोस्त ने कहा तू लोड मत ले तो ठीक हो जाए। फिर 80,000 से 40,000 हो गई। अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आया, उसने पापा को बताया तो पापा उसे हॉस्पिटल ले जाने वाले थे। तभी उस दूसरे दोस्त ने सलाह दी, अंकल जी ठीक है, अब वो प्लेटलेट्स बढ़नी स्टार्ट हो जाला। अगले दिन वो 40,000 से 20,000 हो गई प्लेटलेट्स, और वो दोस्त अभी भी यही कह रहा है कि हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। तब उस दोस्त के पिताजी ने यह कहा कि अबे भाई 20,000 हो गई है, अब लारे बच्चियों कहीं है, अबे कणा, अबे हॉस्पिटल नहीं लेगा तो हॉस्पिटल ले जावा जड़ा ही नहीं रहा ला। सर इस बात का यहां पे क्या लेना देना है? लेना देना यह है कि भाई साहब जिन तरीके पटवार री कट ऑफ या कोई भी एग्जाम्स री कट ऑफ इतनी ऊंची जा रही है, इतनी हाई जा रही है, तो उसको देखकर सभी बच्चे आकर यही कह रहे हैं कि सर अब लारे बच्चियों का ही है, मतलब मैं कितनी की तैयारी करा, कितनी की तैयारी करा, मैं कीकर टाइम देवा, मैं कीकर पढ़ा, कैसे हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हम तैयारी छोड़ दें। इस तरीके के सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, अगले जो 2 से 3 साल है, 2 से 3 साल अगर आप वास्तव में नौकरी लगना चाहते हैं, आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा सबरा सब ऑप्शन जो ना चुका और थाने लागे कर यार करना तो कुछ न कुछ नौकरी में ही पड़ेगा। अपने पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना बिजनेस वाला ऑप्शन है, ना कोई घर का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। लगना तो मुझे कैसे भी करके नौकरी ही है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है, जिस तरीके से वापस पिछली बार तो पेपर इजी बने थे, इस बार पेपर ऐसा कहा जा रहा है कि वापस पेपर का लेवल अच्छा रहेगा। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और जो 4th ग्रेड का एग्जाम देकर आए हैं, 4th ग्रेड का एग्जाम, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है इन सभी रिजल्ट्स को देख करके। सर कहीं हो वेला, अगर पोस्ट 53,000 से बढ़कर 60,000 70,000 नहीं होती है तो आप सब लोगों के लिए खतरे की घंटी है, मैं पहले से बता रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है तो सबरा सब 4th ग्रेड री नौकरी खाऊं ना है, और ध्यान रख लीजिए। अब क्यों इतनी कट ऑफ आई गई है 2026 में, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, खास तौर से जो 2026 की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है, एलडीसी की तैयारी करने वाले हो, हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले हो, तो आप किस तरीके से तैयारी करें, उन सब चीजों की हम बात करेंगे, ताकि अगले 2 से 3 साल में जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली है। क्योंकि भजन लाल सरकार है, उसने वादा किया है कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा घरों में हम नौकरियां देंगे। बता घर रमाई नौकरियां देवेला, वे भी तो पाछी आवनी चावेला नहीं सर, तो उन्हें नौकरी देनी पड़ेगी। युवाओं का मेन मुद्दा ही यही है, रोजगार। तो वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे। तो मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है तो थाने इन 1-2 साल रे मैंने जी जान लगान तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत 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 ज्यादा आने वाली है। वो तैयारी कैसे करें, हम इन सब चीजों की बात करेंगे। तो अठीले पाड़े देख जो सर, अरे सर कट ऑफ सर 253 नंबर कट ऑफ गई है सर, अब इणू बत्ती तो कहीं जावे लाके माने तो समझ में नहीं आ रही। 253 ओबीसी की देखोगे 250, इतनी जनरली हाई जाया नहीं करे। अब उसके बहुत सारे रीजन है। अगर मैं इसको पिछले साल के पिछला जो पटवार हुआ था उससे कंपेयर करूं तो उसमें 226 थे, तो सभी को ऐसा लगा था कि 235 जा सकती है, 240 जा सकती है। लेकिन 253 सर, जो एग्जामिनेशन में बैठता है ना सर, उसे पता होता है कि भाई साहब माइनस मार्किंग इतनी ज्यादा रिया करे, माइनस मार्किंग है, वो सारी चीजें। कुछ एक सवाल तो नहीं आते, आप जीके कितनी की याद करके जाओगे, तो कुछ एक सवाल तो आप ये मान के चलोगे ना कि सर ये नहीं आते, उसे छोड़ने पड़ेंगे। फिर अगर आप तुक्के लगाना चाहते हो तो गलत हो जाते हैं। तो इस सब में उन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये कट ऑफ काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। तो वास्तव में अब हमें तैयारी कैसे करनी पड़ेगी? क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम एक कोई कोचिंग है उसका हम कोई कोर्स खरीद लें और वहां पे सारे सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स है वहां से हम पढ़ना शुरू कर दें? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि कोचिंग में 1 या 2 टीचर वो ढंग के रखते हैं, बाकी के जो टीचर्स होते हैं उनसे सिर्फ सिलेबस पे कैसे भी करके उन्हें पूरा करवाना होता है। क्या इस तरीके से तैयारी करके, जो पहले तो क्या पता सिलेक्शन हो जाते थे, क्या अब अगले 3 सालों में क्या इस तरीके से तैयारी करके आप सिलेक्शन पा सकते हो? या आपको खुद को सोचना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। तो इसके कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण यह था कि सर पेपर का जो लेवल था, आप लोगों को भी पता है, इजी था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, इस चीज का पता रखना। और अब से जो पेपर का लेवल है, जो आलोक राज जी है जका राजस्थान वाला जग भूमिया है छोटा मोटा, वे और कह रिया है कि इस बार जो पेपर का लेवल है वो टफ रखा जा सकता है। इसमें सीईटी वाले भी शामिल है सर, सीईटी का भी जो पेपर होगा वो पेपर टफ रहेगा। और दूसरा कारण, मेन कारण ये था, आप लोगों को पता है 2021 में जो पोस्ट जो थी वो 5600 प्लस थी,
और 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पोस्ट थी वो 3705 पोस्ट थी। और अब ये कहा जा रहा है कि इसी साल पटवार की आपको 4000 से ज्यादा पोस्ट फिर से दिखाई दे सकती है। तो ध्यान रखना। अब एक चीज और है, ये जो पटवार का एग्जाम हुआ था ना, इससे जस्ट पहले ही हमने इस चैनल की शुरुआत करी थी। इसमें पटवार का हमने 15 से 20 दिनों में जो सिलेबस करवाया जा सकता था हमने पूरा करवाया। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस ये आ रहे थे कि भाई साहब हमें तो बहुत सारे टीचर्स ने सलाह ये दी है। क्या सलाह दी है कि इंग्लिश छोड़, अगर आप लोगों, क्योंकि राजस्थान के बच्चों की जनरली इंग्लिश कमजोर रहती है, तो उन्होंने सलाह ये दी है कि थे कुछ मत करो, थे इंग्लिश छोड़ जाता रहो, इंग्लिश छोड़ दो, बाकी रहा सब्जेक्ट थे पूरा पूरा तैयार कर लो, पूरे के पूरे बाकी के सब्जेक्ट तैयार कर लो। अब आपको खुद से ये पूछना है कि क्या एक सब्जेक्ट को पूरा के पूरा छोड़कर जाकर और फिर आपको लगता है कि ये 253 की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ पार कर पाओगे? सर ऐसा पहले हो सकता था। अब अगर ऐसा ख्याल भी आपके दिमाग में है तो उस ख्याल को दिमाग से निकाल देना। मैं बता रहा हूं, अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो होता है उसके अंदर इंग्लिश के सिर्फ 5 सवाल आते हैं। 5 सवाल वे क्या सर, अब मैं माने 5 सवाल करना है क्योंकि बाकी के सवाल तो हमसे हो ही नहीं रहे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हम इंग्लिश के इन 5 सवालों को कर सकते हैं, ये सवाल हो सकते हैं। तो अब आप अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देना कि पूरा के पूरा एक सब्जेक्ट छोड़कर आप तैयारी करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए कोई 5-10 साल नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं। एक्सपर्ट फैकल्टी से अगर आप ढंग से चीजें करो तो 1 साल रे महीने ते बहुत ही तगड़ा तैयार कर सको खुद ने। अब बात 100% है सर, 100%। इस चीज का पता रखना। फोर्थ ग्रेड वाले खास तौर से चीज सुनना, अभी तक पोस्ट जो है वो 53,000 ही है, ऑफिशियली 53,000 प्लस है। इस 53,000 प्लस से अगर आप 60,000 प्लस और 70,000 प्लस करवाना चाहते हो तो ये ट्विटर पे ट्रेंड करो, कुछ भी करो, जो भी किया जा सकता है। हनुमान किसान जी भी इसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, जो भी किया जा सकता है वो करें। अब 2026 में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो क्या करें? सबसे पहले मैंने आपको कहा ना सबसे शुरू में ही, खुद को ये तो पक्का तय कर लो सर कि दूसरों कोई ऑप्शन है हमारे करने या नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तो उसको पहले तोड़ी दे दो। दूसरा ऑप्शन खुद को ये समझा दो, दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है, मेरे को यहीं पे पढ़ना है, यही करना है, नौकरी लगनी है तो यहीं से लगनी है, दूसरों मारे करने की ऑप्शन है ही नहीं सर। खुद को ये 101% समझा दो। और जैसे ही ये समझा दिया फिर खुद को, मैं कह रहा हूं राजस्थान में बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आने वाली अगले 2 से 3 साल में, क्योंकि भजनलाल सरकार और वादो करियो है इन वास्ते नौकरियां देवेला। तो अब बस कुछ मत करो, एक एक टारगेट उठा लिया। अब सभी में जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स राजस्थान वाला कोई भी एग्जाम देने जाओगे आप कोई भी, तो सबसे पहले ये राजस्थान जीके आप लोगों को दिखेगा। राजस्थान जीके, इसके अंदर जितने भी है, पॉलिटी है, उसके अंदर ज्योग्राफी है, जो भी है, एक एक सब्जेक्ट मैं थाने कह रही हूं। थाने गरीब बात बता, ऑनलाइन रमाइन इतनी कोई फीस नहीं लाग गया, कोई 200-400 रुपया रमाइन कोर्स ले रिया है। मैं थाना अजय कह रही हूं, टीचर रमाइन 1% भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, 1% भी। मैं अपना बता रहा हूं 2017-18 में, 2017 की मैं बात बता रहा हूं, यहां पे मेरी क्लासें चल रही थी सुबह से लेकर शाम तक। मतलब मैं 12th वालों को पढ़ा रहा था, तो क्लासें आप ये मान सकते हो मई से लेकर फरवरी तक 12th की पूरा सेशन रहता है, तो 8 से 10 घंटों की क्लासें थी। अब मेरे पास बस सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचते हैं। तो जोधपुर में भी कोचिंग्स थी, यहां पे भी तो मैं पढ़ सकता था, लेकिन मैं जोधपुर में एसएससी की कोचिंग करने, जोधपुर में नहीं, मैं एसएससी की कोचिंग करने के लिए मैं दिल्ली जाता हूं 2 महीने। वहां पे जितनी भी वहां की बेस्ट फैकल्टीज थी भाई साहब, उनका मैंने ऑफलाइन कोर्स खरीदा, वहीं पे रहे। अब वो चीजें उस वक्त ऑनलाइन थी नहीं, ऑनलाइन सारे कोर्सेज अवेलेबल थे नहीं, वहीं पे रहे। भले 12-12 घंटे हमने क्लासें अटेंड करी है, और 12-12 घंटे क्लासें अटेंड करी है। मुझे ये पता था कि मेरे पास 2 महीने, 2 महीनों में मैं जितना समेट के जा सकूं, इंग्लिश, मैथ्स, वो जो सारी की सारी वहां पे समेटी जा सकती थी, जो एसएससी की थी वो समेटी जा सकती, वो सारी समेटी, और समेट के मैं वापस कहां आ गया? जोधपुर आ गया। अगले साल फिर से मेरे को 2 महीने मिलते हैं। जीके अपना बहुत ही ज्यादा खराब था उस टाइम, 2 महीने मिले, फिर से हमने बोरिया बिस्तर समेटा और समेट के वापस दिल्ली के मुखर्जी नगर में चले गए। 2 महीने रहे सर। 2 महीनों में सुबह से शाम तक 3-3 घंटों के 4 बैच होते हैं, तो 12 घंटों की क्लासें होती है, वो सारी की सारी अटेंड की। किसी बैच में ज्योग्राफी चल रही थी, किसी बैच में पॉलिटी चल रही थी, जीएस स्पेशल ज्वाइन करके 2 महीनों के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस निवेड़ के, या जितना ज्यादा निवेड़ सकता था वो खत्म करके वापस हम यहां पे जोधपुर आ गए, खुद के नोट्स बनाए हुए, वापस उसको रिवाइज किया, ये किया। तो मैं अपना बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से देखो। टीचर और कंटेंट के अंदर मैं कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। मतलब पढ़ाऊ नालो बहुत प्यारो होना चाहिए, और जकी वह चीज दे रही है वो भी बहुत प्यारी होनी चाहिए। मेन बात आ है, मैं इसमें 1% भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, मैं थाने बता रही हूं, अब तो चीज क्या हो गई, ऑनलाइन के अंदर भाई साहब 200-400 रुपया महीने यार थाने टीचर और पूरा कोर्स मिल रही है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ। ऑफलाइन में वहां तो भाई साहब बहुत पैसे लगे थे, रहने के खर्चा अलग, वो सब कुछ अलग। तो मैं बता रहा हूं
लेकिन पकड़ना एक ही टीचर। पहले रिसर्च कर लो, भले ही रिसर्च कर लो इस चीज के ऊपर, 2 दिन लगा दो, 4 दिन लगा दो, यार इसकी क्लासें कौन सी अच्छी लग रही, ये लग रही, रिव्यूज ले लो, फिर एक टीचर को पकड़ो, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग, हिंदी, टाइम दो और या नहंगा ने निवेड़ दो। मैं थाने घर्री बात बता रही हूं सर, 101%। एक सब्जेक्ट उठाओ, ये मैंने बता रखा है, पहले भी बता रखा है, शुरू से मैं यही कह रहा हूं, एक सब्जेक्ट उठाओ, एक फैकल्टी उठाओ, एक नोटबुक बनाओ, और गोल यही है सर, इतना मास्टर कर लो कि आपके उस सब्जेक्ट को किसी को पढ़ा सको। ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए। जब हमने उस वक्त मैथ्स पढ़ी थी तो वो मैथ्स उस तरीके से करी थी कि वो टॉपिक मैं किसी को समझा सकता हूं। जन आपने वो कॉन्फिडेंस आवेला का आप एग्जाम निकाल पाओला। ध्यान रख, जो पूरी एनर्जी लगानी पड़ेला और खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और हैंगो मोटी जगह बात है, टाबरिया पूछा करे, और मैं 1000 बार बता चुका हूं, नोट्स सिर्फ खुद के होते हैं, दूसरों के कोई नोट्स नहीं होते। दूसरों के नोट्स तो फिर वो किताबें हैं, उसका आपका कोई लेना देना। नोट्स वो है ही इसीलिए क्योंकि खुद के हाथ से लिखे हुए। घनी टाबरिया के थाना नोट्स दे दो और दे दो और दे दो। अरे एग्जाम में टाइम कम बचाए, 1-2 महीने बचे हैं, उसमें अगर आप वो हैंड रिटन किसी और के नोट्स लो, ये लो, ये समझ में आता है। जीरो से तैयारी कर रहे हो तो खुद को ये टारगेट दो, नोट्स बनाऊंगा, अच्छी फैकल्टी, उसके बाद में एक फैकल्टी को चूज किया, उसकी क्लासेस सारी की सारी देखी, नोट्स सारे के सारे देखे, रिवीजन पूरा का पूरा किया और एक सब्जेक्ट को पूरा का पूरा तैयार किया। इस तरीके से अगर तैयार करोगे सर, मैं थाने बता रही हूं, अगला 3 साल गोल्डन टाइम रहने राजस्थान रामायण एनु बतो गोल्डन टाइम नहीं रहेला। आ बात पक्की है, आ बात 100% है। और इन वास्ते मैं राजस्थान वाला ने पढ़ा ही नहीं रही हो तो सर आप एसएससी वाने पढ़ा रहा था, लेकिन अटीले पाड़े मैंने लागो कि टाबरिया रे बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। इन समस्या रो समाधान मैं लेना आयो हूं आप वास्ते, और ध्यान रखजो पूरो और पूरो। लेकिन थाने पढ़नो इन तरीके पढ़ेला। मैं थाने नहीं कह रही हूं, मैं थाने नहीं कह रही हूं कि इज कोर्स थाने खरीदना है, कुछ भी करना है, लेकिन एक सब्जेक्ट का एक टीचर रखना है, रिसर्च करना आराम से, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के जानने का रिस्क नहीं लेना है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ने हैं। और मैं थाने बता रही हूँ, एलडीसी एग्जाम आवन दो थे, एलडीसी आज 4th ग्रेड में तो कुछ नहीं तो सर, वो तो गरीब आराम था, उन मेहनत की थोइज नहीं। एलडीसी एग्जाम आवन दो, RSSB एलडीसी जगह 75 सवाल आवेला इंग्लिश रा, आपे पढ़ा वाला नहीं सर, आपे पढ़ा वाला यूं यूं थाने दिखेला थे। 4th ग्रेड आलर मैंने कमेंट में जान देख लीजिए, अरे सर वो थे आधे घंटे की क्लास ली, वो पूरा आएगा। अट्टीले पाड़े पूरा कोर्स करवा रही हूँ सर, बहुत प्यारो कोर्स है, जगह टाबरिया पढ़ रहा है। मैं थाने बता रही हूँ, सवाल थाने अणमाइन यूं यूं दिखेला, और इन तरीके थे कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी होला। ऐप रे माता जाई जो 4 क्लासों डेमो राख के उन चारों क्लास देख जो थाने ठा पड़ेला कि इन तरीके आप आज तक कभी पढ़ी नहीं। हाँ, और ध्यान रखजो, और यूं नहीं पढ़ोला, पूरा और पूरा टाइम नहीं दोला, पूरा और पूरा खपोला नहीं, एनर्जी पूरी और पूरी नहीं लगाओला, तो सर हर बार ओज रह जाला कि यार 5 नंबर रह गो, 2 नंबर रह गो, 1 नंबर रह गो, एज बाता घड़ी घड़ी रह जाला। और यही हमें नहीं करना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। न्यू ईयर है सर, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लो, कुछ भी लो, लेकिन खपना इसी तरीके से, खपना इसी तरीके से। ये अगर 2026 की सबसे बड़ी भर्ती निकालना चाहते हो तो ये कोर्स है, और उसके बाद में अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अगर आप ये चाहते हो कि एक सब्जेक्ट को मैं एक बार इस तरीके से प्रिपेयर कर लूँ, वापस मुझे इंग्लिश की तरफ देखने का काम ना पड़े, तो आप इस इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हो। हर एग्जाम में जो इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा सर। इनू बारे कई हो पचा आपकी छोड़ा ही नहीं बारे, और इनो मतलब वो नहीं है कि आप घणो बत्तो पढ़ावा, अरे कम टाइम रे मायने उन ट्रिक को पढ़ावा ला आप रे सब समझ में आवेला। तो पढ़ते रहे, मैं थाने बता रही हूँ, नहीं तो थे भी हो को ला कब लारे बच्चियों कहीं है हैंग, तो यूं जिन हिसाबू कट ऑफ जा रही है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है, आपने यूं लागेला अगर ढंगू तैयारी नहीं होवेला सर। तो मैं उम्मीद करूं कि आपने सब बात समझ में आई होवेला, ध्यान पड़ियो होवेला, और आप 9 वर्ष रे महीने ढंगू तैयारी करोला सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबारो। जय बजरंगबली।